Hello students, this is Deepak Chaudhary and welcome to you my YouTube channel General Guidance. तो स्टूडेंट्स अभी हमने रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल की वीडियोस बनाई थी। स्टूडेंट्स के कमेंट आए क्या सर कोई ऐसा एग्जामिनेशन भी है कि जो 10th के बाद जहां पर हम उस एग्जाम में एनरोल कर पाए और जो एक गवर्नमेंट जॉब से वो हम ले पाए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स एक एग्जाम है जो एसएससी करवाती है और मल्टी टास्किंग स्टाफ्स के लिए एग्जाम होता है। एवरी ईयर्स एग्जामिनेशन होता है। 5 वर्किंग डेज होते हैं। स्टूडेंट्स ये एग्जाम के साथ-साथ में आप अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाता है सपोज अगर आपका तो 11th-12th की स्टडी का बर्डन या इवन आगे कॉलेज की स्टडी का जो बर्डन होगा वो आप अपने पेरेंट्स पे नहीं डाल के वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठा सकते हैं और आप अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों 10th और 12th के बाद में नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि हमें एक ऐसी सिक्योर जॉब कहाँ पर मिलेगी। एक्चुअली मैंने आपको बता दिया था कि कोई प्राइवेट जॉब्स है ना बच्चों उसमें कोई भी जो है वो परमानेंसी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ज़ीरो सिक्योरिटी है और एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे कॉलेज के एक्सपेंसेस और लॉन्ग आवर्स जो है वर्किंग आवर्स अगर हम प्राइवेट में वर्क करते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग आवर्स होंगे। तो बच्चों ऐसी ही एक स्टूडेंट्स ने जो रवि है, जो कन्फ्यूज़ है। कॉलेज की फीस आर टू हाई एंट्री लेवल प्राइवेट जॉब्स में हैवी टारगेट होते हैं और ज़ीरो जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर आप 10th या 12th के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोचते हैं ना बच्चों, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और पैसा भी बहुत कम मिलता है। तो बच्चों आज इसी प्रॉब्लम्स को लेकर हम सॉल्यूशंस हम ढूँढने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद में कौन-सी ऐसी जॉब्स है, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएगी। तो बच्चों आज के इस पूरे टॉपिक में हम एमटीएस के ही बारे में बात करेंगे। तो ये एग्ज़ामिनेशंस अगर हमें सर एनरोल होना है, हमें ये एग्ज़ाम देना है, तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी? बस बच्चों आपको 10th पास चाहिए बच्चों। अगर आपका मैट्रिकुलेशंस है, तो आप एलिजिबल्स होंगे। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो रहेगी बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज़ में आपकी यहाँ जॉब लगेगी। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम का सर मीडियम क्या है? सर हम अगर हमारी हिंदी मीडियम से है, सर हमारा तेलुगु है, तमिल है, क्या हम ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं? बिल्कुल आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए बच्चों मीडियम मीडियम की कोई भी जो है यहाँ पर आपका 13 रीजनल लैंग्वेजेज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश तो है ही है बच्चों। तो एसएससी, एमटीएस की जो गवर्नमेंट जो जॉब है ना बच्चों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी पोस्टिंग करता है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है जो 10th पास करने के बाद सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। तो बच्चों देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप स्टेप बाय स्टेप सोचें बच्चों। कई सारे स्टूडेंट डायरेक्ट आईएएस बनने की सोचते हैं और कई बार अटेम्प्ट्स बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो दे गॉट दे गेट डिसअपॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, आप चाहे फर्स्ट स्टेप लीजिए, चाहे आपकी जॉब छोटी है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी तो है ना, एक सर्टेन अमाउंट आपको हर मंथली तो मिलेगा ना। आप उसके साथ-साथ में जो है आईएएस की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो आपको पता भी होगा। ऐसे जब आईएएस का जब रिजल्ट्स आता है ना, बताया जाता है कि जो एक बच्चा एक लड़का था अ, जो गेटकीपर का काम करता था या वो एटीएम में गेटकीपर का काम करता था, उसने आईएएस जैसे एग्ज़ामिनेशंस को क्लियर किया। तो उस जॉब से तो ये जॉब बहुत बेहतर है बच्चों। तो यहाँ पर आप अपने करियर को बहुत बेस्ट बना सकते हैं बच्चों। मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं किसी छोटी जॉब में आपको ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे आओ। तो ये कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर हमें क्या वर्क करना होता होगा? तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरीके की पोस्टिंग मिलती है बच्चों पीओ में। ठीक है? उसके बाद आता है ड्राफ्टरी जो लेटर वगैरह ड्राफ्ट करता है। फिर आता है आपका जमादार, चौकीदार, माली और हवलदार। अभी करंटली 2026 में जो वीडियो बना रहे हैं ना, तो हवलदार की पोस्ट निकली हुई है। 30 जून उसकी लास्ट डेट है। अगर आप फ़ील करना चाहें एमटीएस की है ना, अगर आप 10th पास कर चुके हैं, तो आप फ़ील कर सकते हैं। तो ये नॉन टेक्निकल होती है बट जो क्रूशियल ऑफिस को सपोर्ट करने के लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ऑफिस फाइल को मैनेज करना बच्चों, है ना? बेसिक क्लरिकल सपोर्ट करना, है ना? नॉर्मली क्लरिकल जॉब होती है जो एसएससी सीएचएस के पार्ट में आती है। यहाँ पर क्लरिकल को जो है उसको सपोर्ट करना यहाँ पर आता है। एक पर्टिकुलर हर मंथ आपको जब ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, तो आपको सैटिस्फैक्शन होगा बच्चों। क्योंकि चाहे आप आईएएस की प्रिपरेशन करें या कुछ भी एक सर्टेन अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों, हमें प्रिपरेशन हमें बुक्स भी परचेज़ करनी होती है। बच्चों ये जब अमाउंट आएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना इन हैंड सैलरी,
18,000 टू 22,000 है बच्चों। यहाँ पर जो पे ग्रेड है ना 5,200 20,200 का ग्रेड है बच्चों, और यहाँ पर 7th पे कमीशंस लगता है बच्चों। अभी यहाँ पर और जो है ये जॉब और लोकेलिटी हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ डिफरेंस करते हैं, क्यों सर प्राइवेट जो जॉब्स है उससे ये बेहतर जॉब मानते हैं बच्चों। अगर प्राइवेट्स में अगर आपको 1 लाख रुपीज भी सैलरी मिल रही है ना, कभी भी कोई भी इसका भरोसा नहीं है, कभी आपको ले ऑफ कर दिया जाए। लेकिन बच्चों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट आपको कभी ले ऑफ नहीं कर सकती। अगर कोई सीरियस ऑफेंस किया है तभी ये पॉसिबल है। तो जॉब सिक्योरिटी बच्चों 100% जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है। प्राइवेट जॉब में बच्चों कभी भी आपको फायर ऑफ कर दिया जा सकता है, अनसर्टेनिटी है बच्चों जॉब्स में। सैलरी जो मिलेगी बच्चों फिक्स डेट पर, हर महीने की फर्स्ट डेट्स को आपको यहाँ सैलरी आपकी अकाउंट में क्रेडिट होगी। लेकिन बच्चों प्राइवेट जॉब्स में यहाँ पर डिले हो सकता है। कई बार प्राइवेट एम्प्लॉइज को सुना होगा जहाँ 2-2 महीने में भी उनकी सैलरीज नहीं आती बच्चों। यहाँ पर केवल वर्क प्रेशर्स की बात की जाए, प्राइवेट में बहुत बड़ा लॉन्ग आवर्स और वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं बच्चों। केवल यहाँ टू 9 टू 5 आपको 8 आवर्स का वर्किंग आवर्स है, लो स्ट्रेस है, और वो भी आपका मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का वर्किंग आवर्स रहेगा। करियर ग्रोथ अगर मैं कहूँ बच्चों, अगर आप आगे बढ़ना चाहे तो आपको कोई नहीं रोकेगा बच्चों। आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नॉर्मली आप क्लरिकल में जाते हैं तो आपको एसएससी सीएचएसएल का पोस्ट देना होता है, जो थोड़ा-सा एग्ज़ाम थोड़ा-सा टफेस्ट माना जाता है। लेकिन बच्चों आप डिपार्टमेंटल में हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिपार्टमेंटल वाले जो स्टाफ होता है, उनको ज़्यादा रिज़र्वेशंस होता है, वो आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बच्चों। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता ही दिया कि 10th पास, मैट्रिकुलेशन चाहिए, कोई डिग्री नहीं, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं, कितना ही परसेंट हो, 40% है तभी आप एलिजिबल है बच्चों। एज जो है वो एमटीएस अगर मैं कहूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ, हवलदार को छोड़ के तो 18 टू 25 इयर्स है, और बाकी हवलदार के लिए बच्चों एज जो है वो 18 टू 27 इयर्स है बच्चों। एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन से मैक्सिमम एज में, और ओबीसी को बच्चों यहाँ पर 3 इयर्स एक्स्ट्रा एज आपको दिया जाएगा। नेशनलिटी की बात की जाए तो बच्चों इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और नेपाल और भूटान के सिटीजन्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस है बच्चों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब बच्चों यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। सर इस एग्जाम में सपोज हम इनरोल हो गए तो हमें क्या किस टाइप का एग्जाम हमें देना पड़ेगा, तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो एग्जाम होगा बच्चों 2 सेशन होंगे, देयर आर 2 सेशन। लेवल फर्स्ट सेशन जो सेफ जोन कहा गया, ग्रीनरी जोन कहा गया, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। यहाँ पर केवल मैथ्स और रीजनिंग है बच्चों। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चंस का 3 मार्क्स से 60 मार्क्स, और 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं बच्चों, बिंदास आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन लेवल 2 स्क्रूटनी लेवल्स है, यहाँ पर जो बच्चे प्रिपरेशंस करके नहीं आए होंगे ना वो हट जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर यहाँ इस सेशंस में आपको 2 एग्जामिनेशन, यहाँ पर फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके वगैरह रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, सेकंड आपका इंग्लिश रहेगा। दोनों में 25 ईच क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स वही 3 मार्क्स का 75 150 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं 45 मिनट्स में बच्चों। लेकिन अगर आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वहां पर 1 मार्क्स जो है वो आपका नेगेटिव डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये एग्जाम है बहुत सोच समझ के देना है, क्वेश्चन सोच समझ के अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हमें अगर हवलदार बनना है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा बच्चों। अगर अगर हवलदार पोस्ट चाहिए तो बच्चों आपका वॉकिंग, अगर आप बॉयज हैं तो बच्चों आपको 16 मीटर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे 15 मिनट्स में बच्चों। आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। और अगर गर्ल्स हैं तो अगर आपको 1 किलोमीटर चलना होगा वो भी 20 मिनट्स में। हाइट्स की बात की जाए तो बॉयज के लिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, और गर्ल्स के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर्स की मिनिमम हाइट्स आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी बच्चों। तो बच्चों नॉर्मली रेगुलर अगर हम एमटीएस का कहा जाए ना, उसके लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, बस केवल आपको हवलदार बनना है तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टडी करना है बच्चों, उसके 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले आपकी मैथ्स बच्चों, 10th लेवल की मैथ्स चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम और वर्क वाले जो बेसिक चैप्टर थे उसमें से करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ एन आइटम ऑफ ₹100 और उसको 120 में बेचा तो बच्चों प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सेकंड रीजनिंग में
पजल्स आएँगे, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन जैसे ए जो है वो बी का भाई है तो वो दोनों ए और बी किस तरीके से रिलेट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन्स आएँगे, आप ईज़ी तरीके से कर लेंगे। इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर आएगी, सिनोनिम्स आएँगे, एंटोनिम्स आएँगे, स्पेलिंग्स एरर्स आएगी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कहूँ, जैसे चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव्स और रिसीव में दोनों में से कौन-सी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिर जो एक पेपर रहेगा वो आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा जिसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स और जीके साइंस को आपको पढ़ना होगा। बच्चों बहुत ईज़ी है जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ हू वन द लेटेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे। आई बिलीव कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँगे। अब जो रवि की जो डेली रूटीन है ना, स्मार्ट स्टडी प्लान किस तरीके से स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया है रवि ने। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा स्टडी पे फ़ोकस नहीं करना है, बस आपको 4 आवर्स स्टडी प्लान को ध्यान रखना है, जिसमें 1 आवर्स आपको मैथ्स की प्रिपरेशंस करनी है, 1 आवर आपको इंग्लिश प्रिपरेशंस करना है, 1 आवर्स आपको जीके के ऊपर फ़ोकस करना है, 1 आवर आपको रीज़निंग के ऊपर फ़ोकस करना है। इसके बेसिक 4 पिलर्स हैं। अगर ये 4 पिलर्स आपने स्टडी कर लिया बच्चों 3 मंथ्स की प्रिपरेशंस, मैक्स टू मैक्स अगर आप 3 मंथ्स की प्रिपरेशंस करते हैं, दैट्स इट बहुत इनफ रहेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है बहुत सावधानी से आपको स्पेशली सेशन नंबर 2 में नेगेटिव है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है। कभी भी ब्लाइंडली गेस नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। सीधा अगर तुक्का लगाया तो 1/3 आपके डिडक्ट कर लिए जाएँगे। तो बच्चों सिर्फ पढ़ाई से एग्ज़ाम नहीं निकलता है बच्चों। मैनेजमेंट और प्रैक्टिस अगर टाइम से सही तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएँगे, ये एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल पाएँगे बच्चों। तो एक क्वेश्चन्स है बच्चों के आपके लिए क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशंस है। तो मुझे बताइए बच्चों एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अगर देना है, क्या सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो बच्चों नहीं होती है। क्या है मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस? 10th पास की रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो 60 डेज़ का आप यहाँ पर रोड मैप बना सकते हैं। फर्स्ट 20 डेज़ में आप फाउंडेशन तैयार करेंगे जिसमें मैथ्स, ग्रामर, करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद 41 टू अगर मैं देखूँ यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 21 टू 40 जो टाइम रहेगा वो प्रैक्टिस आवर रहेगा जिसमें आपको चैप्टर सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट देने हैं। 41 टू 60 डेज़ का जो रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें तो इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों रवि का जो मिशंस होता है बच्चों जो एग्ज़ाम क्लियर करने का बच्चों रवि का मिशंस कंप्लीट हो जाता है, उसे ऑफर लेटर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा बच्चों बहुत बड़ी एक अपॉर्च्युनिटीज़ है बच्चों, यहाँ पर केवल 1 ईयर्स लेटर बच्चों 10th बोर्ड जैसे ही किया है आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी 20,000 रुपीज़ सैलरी और बच्चों अगर आपका आईएएस बनने का भी ड्रीम है ना, तो आपका यहाँ पर ये कोई हर्डल नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा। आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, जब आप सेलेक्ट हो जाएँ, तब भी आप सेलेक्ट होने के साथ में आप एग्ज़ामिनेशंस जो है आईएएस, आईपीएस जो भी बनना है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, अभी एक जॉब निकली है एसएससी, एमटीएस हवलदार की, लास्ट डेट है 30 जून बच्चों आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए SSCGOE.in पे जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। तो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे लिख के बताएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।